Assalamu alaikum and welcome to the show 10 minutes with फाइक सिद्दीकी। आप देख रहे हैं फाइक सिद्दीकी शो। आप हमारा चैनल जो है वो YouTube पे भी देख सकते हैं, Facebook पे मेरे पेज पे भी देख सकते हैं और जफ़र चीमा PTI वर्ल्ड अमेरिका ऑफिशियल पर वहाँ पे जाके भी आप हमारा शो देख सकते हैं। ये 10 मिनट का शो है जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम मौजूदा हालात पे भी बात करें और थोड़ा सा ज़रा सा इंटरटेनमेंट का भी वो रखें, क्योंकि सारे मौज़ूआत जो हैं हमारे वो बड़े कास्टिक हैं, बहुत डिप्रेशन में ले जाते हैं सुनने वाले को भी और बताने वाले को भी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर सेगमेंट में शुरू में हम थोड़ा सा लुब्रिकेंट यूज़ करें कि वो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें, फैसिलिटेट करें अपने आप को। एक बहुत अच्छी पैरोडी मैंने देखी और मुझे पसंद आई, आपके लिए पेश करता हूँ। देखिए इंशाल्लाह आप भी पसंद करेंगे। वो ऐसे थी, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वाह इसमें, ये चमन तुम्हारा है, हम हैं बेनवा इसमें, इस चमन के चोरों पर रंगो आब तुमसे है। ये जजेस के लिए है। इस चमन के चोरों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का ये कर्जा बेहिसाब तुमसे है, मीडिया तुम्हारा है, एंकर तुम्हारे हैं, दुश्मनों के सब पिट्ठू रहबर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वाह इसमें। ख़वातीन हज़रात, अब आइए ज़रा संजीदगी की तरफ के चीफ जस्टिस खोसा साहब ने धमकी आमेज़ लहजे में कहा, और मुखातिब उनका यकीनन इमरान खान थे। उन्होंने फरमाया, कहने लगे जजेस पर एतराज़ करने से परहेज़ किया जाए, और इमरान खान की तरफ इशारा करके, उनका इशारा था, नाम उन्होंने नहीं लिया, कि आप ही ने नवाज शरीफ को जो है भागने दिया है। अब देखिए, पहली बात, जब वो ये कहते हैं कि जजेस पर एतराज़ करने से एतराज़ किया जाए, तो हमारी ओरिएंटेशन तो ये हुई है कि एक बद्दू खलीफा वक्त से पूछ सकता है कि दूसरी चादर कहां से आई। ये हक हमें मजहब और हमारा कल्चर देता है कि हम आपसे पूछ सकें। और दूसरी बात ये जो आपने फरमाई कि हुकूमत ने जाने दिया, तो ये फरमाइए, तो फिर वो सब हजरात लोहारी कोर्ट जो है वहां क्या लंच करने गए थे, तफरीह करने गए थे? उनकी इजाजत के बाद वो गए हैं, ये इजाजत कोर्ट ने दी है। इमरान खान ने तो बहुत कोशिश की, इमरान खान ने इदारों का प्रेशर सहा, अपने इर्द गिर्द साथियों मुशीरों का प्रेशर सहा, उसके बावजूद इमरान खान ने यह शर्त रखी कि आप 7 अरब रुपए देंगे एज ए इंडेमनिटी बॉन्ड के। और आपने क्या किया? कोर्ट ने वो 7 अरब को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के खत्म करवा दिया। और एटीट्यूड, होल्ड इट, लेट मी एक्सप्लेन, कि जरा एटीट्यूड देखिए क्या था जज साहब का कोर्ट के अंदर। कहते हैं नवाज शरीफ के वकील से कि इंतहाई नरम लहजे में कि क्या आप कुछ जमानत वगैरह देना पसंद करेंगे? तो वो वकील बोला कि मैं ज़रा सोच लूँ और मशवरा कर लूँ साथियों से। फिर 15 मिनट का वक्फा हो गया, वो वापस आया, उसने कहा नहीं जी हम तो कुछ नहीं दे सकते, और हम तो 50 रुपए के पेपर पे शख्सी ज़मानत दे सकते हैं। जज साहब ने फौरन कबूल कर ली। अब ये देखिए क्या गेम क्या हो रहा है। और बोले अच्छा ठीक है, तो फिर आप जल्दी से ये अल्फाज जो हैं इनको चेंज करा दीजिए। अदालत
छुट्टी वाले दिन खास करके उनको वक्त दे रही है, बुला रही है, उनके साथ बैठ रही है और प्रोग्राम खत्म होने के बाद 7 घंटे के बाद कहे लगाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इनका मुंह चूमिए। यार ये अदालतों का किरदार है। आप बात करते हैं इमरान खान को थ्रेट देते हैं कि एतराज न किया जाए। अगर आपसे मैं ये पूछ लूं, ये आप अपना ओहदा देखिए और अपना सवाल देखिए क्या और अपना थ्रेट देखिए। अब आप मुझे फरमाइए कि आपके ससुर नसीम हसन शाह साहब जो थे, उन्होंने तो केस लड़ा था, जो इन्होंने अदालत पे हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे नवाज शरीफ ने, उसकी सारी फाइलें आपके पास गई थी। क्या डील हुई थी? क्लीन चिट कैसे दी गई, क्यों दी गई? आज आपकी कोर्ट में जस्टिस साहब लाखों घराने रुलते हैं, लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। आप कहते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं है, आपकी तनख्वाह 25-50 हजार लाख नहीं लाखों में है। और आप अपने काम देख लीजिए, आज तक आपने क्या खिदमत अंजाम दी हैं। देखिए अभी क्या हुआ, सिंध में एक 13 साल लड़की को एक गैंग ने रेप किया, वो प्रेग्नेंट हो गई और पूरे गैंग को कोर्ट ने जो है बरी कर दिया।